आंसर राइटिंग क्या होता है मुझे पता भी नहीं था। सर ने मुझे डांटा, फिर एक एक वर्ड सुधारा, बाद में अपने आंसर राइटिंग को मैंने ग्रोथ किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री क्वालिफाई किया, मेंस लिखकर आया। अगर ऊपर वाले की इच्छा और मेरी मेहनत सफलता लाएगी तो इंटरव्यू में ज़रूर जाएंगे। सर आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि सर से मिलना है तो कहेंगे नहीं अभी सर अमेरिका में हैं, सेमिनार लेने गए हैं, बाद में आएंगे? मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। यूँ कहें कि रात में 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे छोड़ के वो मेरा अपना टाइम है सोने का। मैंने UPSC के 5 मेंस भी लिखे हैं और अच्छे से हुआ है। मैंने इंटरव्यू दिए उनके, बाकी और ऑप्शनल काफ़ी अच्छे नंबर मिले मुझे। मैं एक अटैम्प्ट तो घर से ही दे के आया था, तो उसमें मेंस लिखा था। फिर उसके बाद यहाँ आया तो लकीली सर मिल गए। ऐसा है कि ये तो बहुत बड़ा सागर है यहाँ तो दिल्ली में, और कोई इतने अच्छे से कोई समझाता नहीं है। सर की बातें तो बहुत हैं बताने को, पर कुछ बातें हम बता देते हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग कोई करना सिखाएगा ही नहीं। और UPSC की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सर क्लास में लिखाते लिखाते इतनी स्पीड बनवा देते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ऊपर से सबसे ज़्यादा डांट तो मैंने ही खाई है सर की, जो है लिखने के लिए, क्योंकि लिखने में बेकार था। तो सर ने समझाया और 5 अटैम्प्ट दिए, 5 में से 3 मेंस दिया, 1 इंटरव्यू दिया। तो ये सब एक्चुअली आप सर की वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप जाके क्लास पे देखिए और लिटरली आपको खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। आप और बुक्स उठा के देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस देखिए। सर ने NCERT भी सॉल्व करा रखी है, तो आपको खुद ही एनालाइज होगा। किसी की वीडियो, किसी के कहने, आपके कहने, मेरे कहने से नहीं होता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, सर की देखिए। सर जिस डायमेंशन से अगर क्वेश्चन कराते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कराएं, तो आप बस सीधा है। और रही बात बस ये होती है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है इस फील्ड में। ये कि कौन सी जगह कहाँ है। अब जैसे इजराइल की लड़ाई हो रही है तो उसका कोई भी जगह पूछ सकता है। तो इस वजह से सर का क्या करंट अफेयर क्लास में ही सर जो कुछ भी हो रहा है उसको जोड़ के बताते हैं। और एक दूसरी अच्छी चीज़ मेरे को लगती है कि सर कॉन्सेप्ट के साथ कोई ना कोई सॉन्ग ज़रूर बताते हैं। ज्वाइन किया था यहाँ पे सर के पास 2020 में GIC मेंस के दौरान मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तो सर क्या कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और क्या कहते हैं सर सामने बैठा के काफ़ी चेक करते हैं, आपको जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं वो पिक करते हैं, आप यहाँ पे सुधार करिए। ये सर की अच्छी खासियत। मेरा नाम यास्मीन है और मैं बिहार से आई हूँ। कब आई थी आप मुखर्जी नगर, और आपने यही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया है? मैंने अभी 5 महीने पहले आई हूँ यहाँ पे। मेन एग्ज़ाम में यदि 1001वां क्वेश्चन भी होगा वो आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, जो UPSC की डिमांड है। अभी क्या है, अन्य कोचिंग में जाओगे तो वहाँ सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जो सर की खास विशेषता है। दूसरी बात ये है, जब सर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय स्टूडेंट कम रखते हैं। उसका फ़ायदा स्टूडेंट को कैसे होता है कि बड़ी क्लास में टीचर्स स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे पाते। इसमें क्या है, सर जब क्लास में होते हैं तो क्लास में देखते ही उनको पता चल जाता है किस स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया है। आप लोगों ने देश भर से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि एक प्रमोद शर्मा सर हैं वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपने कभी उनकी क्लास का वीडियो ही नहीं बनाया। हम आपसे नाराज़ हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी नाराज़गी ही दूर करूँगा। उनके क्लासरूम में ही आ चुका हूँ। पीछे अगर आपको बैनर पर फ़ोटो वगैरह दिख रहे होंगे तो सर हैं उसमें, और उनके स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने उनसे कुछ गाइड वगैरह सर ने उनको किया था। उनका ही एक क्लासरूम है, छोटा सा ही है, लिमिटेड ही स्टूडेंट रखते हैं सर, और सर भी क्लासरूम में भी मौजूद हैं। हम उनके जो स्टूडेंट हैं उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा सर से भी बात करेंगे, आपकी नाराज़गी भी दूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है और यहाँ पे सर आपको क्या पढ़ाते हैं, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम यास्मीन है और मैं बिहार से आई हूँ। कब आई थी आप मुखर्जी नगर, और आपने यही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया है? मैंने अभी 5 महीने पहले आई हूँ यहाँ पे, अप्रैल में। तो यहाँ पे तो मतलब पहले तो मैं ऑनलाइन क्लास करती थी सर से ही, पहले से ही। तो मैं तो 2021 में ज्वाइन करी थी सर का क्लास, तभी से मैं ऑप्शनल मतलब सर से कर रही हूँ। सर का कौन सा सब्जेक्ट है जो पढ़ाते हैं? ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो आपने कोई अभी अटैम्प्ट वगैरह नहीं दिया? नहीं, अभी मेरा मतलब ये टाइमिंग भी नहीं है उस तरह से, अभी एज भी नहीं हुआ है। और अभी आपकी एज भी नहीं है? 21 नहीं हुई क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी 20 ईयर्स है। उससे पहले UPSC की तैयारी करने लगे? अच्छा है। तो सर ने मोटिवेट किया है या आप खुद से ही, या किसी फैमिली मेम्बर ने कहा? नहीं, मतलब मैं जब यहाँ पे ज्वाइन करी थी तो मैंने देखा कि सर कैसे पढ़ाते हैं और मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, बट सर पर्सनली इतना ज़्यादा मोटिवेट करते, बताते कि हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे नहीं होता है तारीफ़ भी करना, तो लगता था कि हाँ मेरे से हो जाएगा।
तो उस टाइम मतलब लगा कि मैं कर सकती हूँ। सो मैं मतलब तभी से सर के पास में। मम्मी पापा की कभी याद आती है, क्योंकि आप काफ़ी दूर से मुखर्जी नगर आए हैं? पापा की आती है, क्योंकि पापा मेरे साथ नहीं है, बट मम्मी और मेरा भाई है वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ। यहाँ पे कुछ दोस्त और भी हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों से बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं कुछ ही दोस्तों से बात करूँगा। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है? दिनेश पाठक मेरा नाम है। पाठक जी, ये जानना चाहूँगा, आप जो सर पढ़ाते हैं, प्रमोद शर्मा सर, ये किस तरीके का पढ़ाते हैं और आप इनकी कोचिंग में क्यों आते हैं? क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने स्टार्टिंग किया ज्योग्राफी से ही। यूपीएससी में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ज्योग्राफी ऑप्शनल शुरू किया। ज्योग्राफी सबसे पहले मैंने सर से स्टार्ट की। ज्योग्राफी में मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा यूपीएससी में कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा। अब जब मैंने ये शुरू किया ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी शुरू करने से इतना समझ में अच्छी बनने लगी, जिससे कि मैंने उसको ही फिर ऑप्शनल रखा। तो पूरा ऑप्शनल मैंने ज्योग्राफी सर से ही कंप्लीट किया। तो सर की 2-4 खास बातें हैं कि सर जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ सर प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देते हैं। सर का एक प्रोग्राम चलता है जिसमें सर 1000 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर कैसे बनते हैं उसका कराते हैं। मैंने उसको कंप्लीट किया। तो सर ये कहते हैं कि यदि आपने वो 1000 क्वेश्चन यदि कर लिए तो यूपीएससी के मेन एग्ज़ाम में यदि 1001वां क्वेश्चन भी होगा वो आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, जो यूपीएससी की डिमांड है। अभी क्या है, अन्य कोचिंग में जाओगे तो वहाँ सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जो सर की खास विशेषता है। दूसरी बात यह है, जब सर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय स्टूडेंट कम रखते हैं। उसका फ़ायदा स्टूडेंट को कैसे होता है कि बड़ी क्लास में टीचर्स स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे पाते। इसमें क्या है, सर जब क्लास में होते हैं तो क्लास में देखते ही उनको पता चल जाता है किस स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी खास बात है, और सर उसको फिर अलग डायमेंशन से समझाने की कोशिश करते हैं। अगली बात यह है कि जब सर पढ़ाते हैं तो यूपीएससी की जैसी डिमांड है, बदलता पैटर्न, सिर्फ कन्वेंशनल नहीं, बदलता पैटर्न। जैसे अभी अल-नीनो लालिना नहीं, अल-नीनो साउथ ऑस्ट्रेलिएशन या इंडियन ओशन डायपोल, छद्म ज्वालामुखी, नए जो कॉन्सेप्ट हैं वो किस प्रकार से बनना है। जैसे ऑप्शनल के पेपर 2 में जो अभी क्वेश्चन बन रहे हैं वो करंट अफेयर से बनना है। तो करंट अफेयर से जोड़ के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उसकी समझ विकसित हो सकती है, ये सर बहुत अच्छे से व्यवहारिक रूप से समझाते हैं, जो कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। सर आपने यूपीएससी के लगभग मुझे लगता है कि कई अटैम्प्ट दिए हैं क्या? जी। कितने अटैम्प्ट दिए हैं? मैंने सर अटैम्प्ट दिए हैं, कई 5 अटैम्प्ट दिए हैं। तो मैंने पूरा ज्योग्राफी अपने एटलस ग्रुप अपने सर से ही कंप्लीट किया है, और मैंने ज्योग्राफी कहीं से नहीं पढ़ा। और ज्योग्राफी में अभी भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी, क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ ऑप्शनल ही नहीं, जीएस में भी ऑप्शनल। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, अभी जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनका भी सर अच्छे से बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। आप लोग एटलस गुरु क्यों कहते हैं प्रमोद शर्मा? एटलस गुरु इसलिए क्योंकि सर ने, जब हम आधे स्टार्टिंग में तो हमें एटलस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब हमने शुरू किया तो सर ने एटलस को इतने अच्छे से बताया, कौन सी जगह कहाँ है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ तक कि कहाँ से क्या, मतलब छोटी छोटी जगहों को सर ने बहुत डिटेल में बताया। इंटरेस्टिंग भी था, और इंटरेस्टिंग होने की वजह से वो हमें आज तक आत्मसात है। रिवीजन करने भी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पहली ही क्लास में सर ने इतना अच्छा समझा दिया, तो इसलिए हम सर को एटलस गुरु कहते हैं। इधर और भी दोस्त हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है भैया? विष्णु कुमार शर्मा। आपने जब, जैसे ये सर हैं पाठक जी, इन्होंने बताया कि सर एटलस गुरु हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है, आपके अलग विचार हो सकते हैं अपने? मैंने यहाँ पे सर के पास में 2019 में सर के संपर्क में आया था, और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि सर ने मतलब पर्सनली सभी चीज़ों पर ध्यान दिया। मतलब जैसे टेस्ट सीरीज हम लोग करते हैं बाहर कहीं भी, तो मतलब जो सर होते हैं वो उनको कभी नहीं देखते हैं, ना क्वेश्चन बनाते हैं ना उनको चेक करते हैं। सर खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं और खुद ही चेक करते हैं, सामने बैठ के चेक करते हैं, और एक एक पॉइंट दिखा देते हैं कि आपका कोई इसमें गलत था। जैसे मेरी जब मैं लिखता था तो मुझे कुछ कुछ वर्ड लिखने में भी दिक्कत होती थी एक आध में, तो सर ने बैठ के वो करवाया मुझे, वो 2 दिन में मेरा सोल्व हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी सर ने करी है। ज्योग्राफी मैंने ऑप्शनल, मैंने ऑनर्स ज्योग्राफी किया है और मास्टर किया है, 2 मेरा JRF है ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी मेरा अच्छा रहा है। लेकिन सर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है, और सर ने खुद ही कहा है कि आपको ऑप्शनल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक अच्छी चीज़ तो ये भी है, सर कह सकते थे कि आप करो, लेकिन सर ने खुद ही मना कर दिया आपकी ज्योग्राफी बढ़िया है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं जब से सर के संपर्क में हूँ कंटिन्यू, और मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने UPPCS के 5 मेंस भी लिखे हैं और अच्छे से हुआ है। मैंने इंटरव्यू भी दिए उनके
बाकी और ऑप्शनल काफ़ी अच्छे नंबर मिले मुझे। फिर मैंने देखा सर का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे सर ने मेरी कॉपियाँ भी चेक करी है खुद की, और सर ने मतलब एक एक चीज़ को बताए थे कि यहाँ पे तुम्हारा ये दिक्कत कर रहा है, ये गलत है, और क्या चीज़ तुम्हारी पॉजिटिव है, वो भी बता। जैसे लगभग 75% तक भी गया है स्कोर मेरा, तो काफ़ी अच्छा रहा। और दूसरी बात प्रैक्टिस से प्री के लिए, और जैसे मेरा ये JRF वगैरह है सब चीज़ें, क्योंकि वो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी थी तो वो ज़्यादा, तो ये काफ़ी बढ़िया रहा सर का। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम बाबूलाल है। आपका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी है? हाँ जी। आपने कब स्टार्ट किया था यूपी? स्टार्ट में एक अटैम्प्ट तो घर से ही दे के आया था, तो उसमें मेंस लिखा था। फिर उसके बाद यहाँ आया तो लकीली सर मिल गए। ऐसा है कि ये तो बहुत बड़ा सागर है यहाँ तो दिल्ली में, और कोई इतने अच्छे से कोई समझाता नहीं है। सर की बातें तो बहुत हैं बताने को, पर कुछ बातें हम बता देते हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग कोई करना सिखाएगा ही नहीं। और यूपीएससी की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सर क्लास में लिखाते लिखाते इतनी स्पीड बनवा देते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ऊपर से सबसे ज़्यादा डांट तो मैंने ही खाई है सर की, जो है लिखने के लिए, क्योंकि लिखने में बेकार था। तो सर ने समझाया, और 5 अटैम्प्ट दिए, 5 में से 3 मेंस दिया, 1 इंटरव्यू दिया। तो ये सब सर के साथ। यूपीएससी का? हाँ जी, यूपीएससी का प्रॉपर। तो आपने इतनी लंबे संघर्ष किया, आपने इतना लंबा, उसमें आपका अनुभव काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो नई स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल में रखना चाहिए या नहीं? नहीं, रुचि है तो बिल्कुल रखिए। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना ज्योग्राफी तो पढ़िए, और सर अच्छे हैं। सर अगर इस तरीके का कोई ट्यूटर आपको मिलता है तो फिर बहुत अच्छी बात है कि जो एकदम। यहाँ पे आपका नाम क्या है भैया? पूजा करके आए हैं आज, आपका व्रत है क्या आज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम सुरजीत कुमार है। आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ पे? सर के पास 2020 में GIC मेंस के दौरान मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तो सर क्या कहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, और क्या कहते हैं, सर सामने ही बैठा के काफ़ी चेक करते हैं। आपको जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं वो पिक करते हैं, आप यहाँ पे सुधार करिए। ये सर की अच्छी खासियत है। आपने भी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिए? मैंने GIC मेंस लिखा था, और UGC मेरा नेट 2 बार यहाँ से हुआ है। मैंने सर के पास, सर के मार्गदर्शन में मैं 2020 से सर से जुड़ा हूँ। इधर कुछ पीछे और भी दोस्त हैं, मैं इधर से ही इनसे बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयसिंह है। आपका? विक्की। आप कहाँ से हो? हम राजस्थान से हैं। और आप? राजस्थान से। तो दोनों लोग एक फ्रेंड हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे इस कोचिंग में आप कब से आ रहे हैं और क्या आपका अनुभव रहा है? अभी हम कुछ टाइम से ही आने लगे हैं, और सर अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे सब बता रहे कि चेक सर खुद ही चेक करते हैं हर चीज़, जैसे राइटिंग, कुछ भी वर्ड्स तरीके से बताते हैं कि राइटिंग की स्पीड अच्छी हो जाती है आने के बाद में। आपका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी है? हाँ जी। ये आपने क्यों सिलेक्ट किया है? आपको लग रहा है मैं अच्छा बेटर कर पाऊँगा इसमें? अच्छा बेटर तो नहीं कर पाऊँगा, फिलहाल मैं कर सकता हूँ, ये है मेरे अंदर बस। मेरे पास ज्योग्राफी ऑनर्स था पहले, तो इसी को लेकर मैं अच्छा रहा हूँ काफ़ी ज्योग्राफी में, तो इसी को लेकर मैंने ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया है। इधर कुछ दोस्त हो रहे हैं, ये जो पीछे बैठे हैं भैया, मैं इधर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि क्लास तो पूरा खचाखच भरा ही रहता है। आपका नाम क्या है भैया? नरेंद्र। नरेंद्र जी, आप कहाँ से हो? मैं हूँ अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। आप जो एटलस गुरु ये दोस्त बता रहे हैं सर के पास क्यों आ रहे हैं, बताइए क्या है ऐसा सर के पास? मैंने सर की क्लास की हैं, तो मेरे को सर की बहुत सारे दोस्तों ने बताया, मेरे को 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे अच्छी लगती हैं। एक, हम मतलब ज्योग्राफी को लेते हैं आर्ट साइड। आर्ट का मतलब है कि हमको रटना होगा, ऐसा हम सोचते हैं। मैंने 10th क्लास तक ज्योग्राफी पढ़ा था, तो 10th क्लास तक क्या मैं मतलब सबसे ज़्यादा डरता था ज्योग्राफी से, पता नहीं ये कैसे होगी। लेकिन जब सर की क्लास ली तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे को जो लगता है ज्योग्राफी में है मैप। अगर आपको जगहों का नहीं पता, अगर आपको कॉन्टिनेंट्स का नहीं पता, और क्वेश्चन आजकल की जो डिमांड है वो भी मतलब वो यूपीएससी डिमांड करता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है। अब जैसे इजराइल की लड़ाई हो रही है तो उसका कोई भी जगह पूछ सकता है। तो इस वजह से सर का क्या करंट अफेयर क्लास में ही सर जो कुछ भी हो रहा है उसको जोड़ के बताते हैं। और दूसरा, एक दूसरी अच्छी चीज़ मेरे को लगती है कि सर कॉन्सेप्ट के साथ कोई ना कोई सॉन्ग ज़रूर बताते हैं कि हमारे देश में कैसी हवा चल रही है, तो उससे रिलेटेड कौन सा सॉन्ग है। तो हम उसको मतलब एक होता है ना, हम डेली वेज में जिस चीज़ों को अनुभव करते हैं, अगर उसको जोड़ के हम पढ़ें तो उस चीज़ को हमको रटना नहीं पड़ता, हम उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? हाँ, मैंने अटैम्प्ट दिया। यूपीएससी का कितने अटैम्प्ट किया? मैंने दिए हैं 3। तो क्या 3 जो आप अटैम्प्ट दे चुके हैं, इंटरव्यू वगैरह भी दिया आपने? नहीं। मैथ्स लिखा है? हाँ, एक बार। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, ज्योग्राफी सेलेक्ट करें या ना करें? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, मैंने जीएस के लिए सर से ज्योग्राफी पढ़ा है। लेकिन
ऑप्शनल लेना है नहीं लेना ये खुद पे डिपेंड करता है, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कितनी भी अच्छी सब्जेक्ट हो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो उसमें नंबर कैसे आएंगे। आपका नाम क्या है भैया? प्रतोष गंगवार मेरा नाम है। आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? फर्रुखाबाद। अच्छा ये बताइए, जैसे प्रमोद शर्मा सर की बहुत सारी स्टूडेंट जो दोस्त यहाँ बैठे हैं काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है अभी हमारे सामने ही कर रहे हैं, आप सच बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली आप इस सर की वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप जाके क्लास पे देखिए और लिटरली आपको खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। आप और बुक्स उठा के देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस देखिए, सर ने एनसीईआरटी भी सॉल्व करा रखी है, तो आपको खुद ही एनालाइज होगा। किसी की वीडियो, किसी के कहने, आपके कहने, मेरे कहने से नहीं होता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, सर की देखिए, सर जिस डायमेंशन से अगर क्वेश्चन कराते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कराएं तो आप बस सीधा है। और रही बात बस ये होती है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है इस फील्ड में। सर का एक्सपीरियंस बहुत है, बुक्स भी लिखी हुई, एक राइटर हैं, तो उस चीज़ पे सर ने भी बहुत सारी अपनी स्टडी है सर की, और वो काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सर के क्लास में आने पे मिलती हैं। सारी चीज़ आज की डेट में यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे तो सारे यूट्यूब वाले बन जाते हैं, बट आप क्लास में आने से काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्लास में सर होता क्या है, जब आप आंसर लिखते हैं ना तो लगता है कि बंदा होता है क्या, जो बच्चे बैकलॉग होते हैं पीछे, तो वही आंसर चेक करते हैं। सर जब चेक करते हैं तो माइनॉरिटी मिस्टेक निकालते हैं कि आपको कैसे वर्ड लिखने चाहिए, कौन से डायमेंशन, क्योंकि जब इंट्रो देते हैं ना तो उसी के एंड में जब कंक्लूजन देते हैं तो एग्जामिनर वहीं पर नंबर देता है। तो कंक्लूजन वो होना चाहिए जो इंट्रो से मैच करें, ना कि अपने मन से। तो सर उस डायमेंशन से पूरा एक रिलेशन बना के चलाते हैं ताकि वो नंबर मिले। नंबर 1-2 नंबर बहुत मैटर करता है, 1-2 नंबर से आपकी रैंक चेंज हो जाती है। तो बस मेरा तो यही है कि आप खुद से देखिए और यूट्यूब पे देखिए। हाँ, बाकी अगर सर मेरा प्रेफरेंस है तो मुझे ज्योग्राफी सर ने पढ़ाई है, मैं सर से पढ़ा हूँ तो मुझे अच्छी लगी, सारी चीज़ें मेरी अच्छी हैं। बस ज्योग्राफी के मेरे सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं ज्योग्राफी से। इधर कुछ और भी दोस्त हैं, मैं थोड़ा सा उधर चलूँगा, और कोने में तो मैं यहाँ से घुस नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बेहद कम है, और उधर से ही चलूँगा। कुछ दोस्त और हैं, उनसे मैं बात करूँगा, उसके बाद सर से बात करूँगा, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे कि भैया आपने पूरी मूवी बना दी पहले की तरह। उधर मैं चलता हूँ क्योंकि बड़ा ही हो ही जाता है, और यहाँ पे चलूँगा मैं एक बार निकल के। इधर से कुछ स्टूडेंट जो कोने में बैठे हैं उनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा, आप सर की क्लास में ही आते हैं, कितनी क्लास आप यहाँ से ले चुके हैं? अभी सर का यूनिट 2 चल रहा है, अभी फर्स्ट मैंने लिया है। तो सर पढ़ाते कैसा है? जैसे सब लोग ही तारीफ़ कर रहे हैं, कोई तो कुछ कड़वी सच्चाई बताओ सर की। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं हर टॉपिक पे। और सर की एक बात मुझे अभी भी याद रहती है और रहेगी भी, कि चिंतन मनन करो, सोचो विचारो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उस पर सोचते रहो, ताकि आपका जो भी माइंड में कंसेप्ट बने वो याद रहे। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम राहुल है। ये क्या आप ये सर का लेके आए हैं, आज ही ज्वाइन किया है क्या आपने? नहीं, ये तो एक्चुअली इसमें मैं अपने वो नोट्स होते हैं वो अभी रखता हूँ ब्राउज़र में। मैं सर की यहाँ पे कुछ कड़वी सच्चाई जानना चाह रहा हूँ, सब लोग तारीफ़ ही कर रहे हैं, कुछ तो बता दो। सर की कड़वी सच्चाई यही है कि सर का सबसे जो मतलब आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं, चाहे उनको कैसे भी करके, किसी भी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का नहीं, सारे स्टूडेंट जो भी हैं सबका उनको आंसर राइटिंग सुधरवाना है। चाहे उन्हें डांट लगानी पड़े तो वो भी सही है ना, डांटना ही पड़े और समझाना कैसे ही पड़े, बट आंसर राइटिंग जो मैं भी यहाँ पे इसी पर्पज़ से आया था, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कोचिंग्स का रिसर्च किया था एक्चुअली मैं बताऊँ तो। मैंने सर से आके सीधा एक ही बात बोली थी, मैंने सर मेरा ये एवेलुएशन जो है वो पार्ट चाहिए। तो सर ने मुझे एक बार में ही समझा दिया कि आप खुद से देखो और लेके ट्राई करो। फिर मैंने देखा सर का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे सर ने मेरी कॉपियाँ भी चेक करी है खुद की, और सर ने मतलब एक एक चीज़ को बता देते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा ये दिक्कत कर रहा है, ये गलत है, और क्या चीज़ तुम्हारी पॉजिटिव है वो भी बता देते हैं कि ये तुम्हारा पॉजिटिव है, इस पर और अच्छा होना चाहिए, और जो नहीं है ख़राब है उसको सुधारो अभी, और धीरे धीरे होता जाएगा। तो जो सब्जेक्ट जो कंप्लीट होता है उसके बाद सर टेस्ट लेते ही हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी हम लिख के देते हैं, तो उनको भी सर एवेलुएट करते हैं, तो उससे इम्प्रूवमेंट होता ही जाता है आंसर राइटिंग। आपका नाम क्या है? शशांक। आप बहुत हंस रहे थे बीच में बैठ के, आपको कोई सच्चाई पता है तो बता दीजिए, शायद इसलिए हंस रहे थे। हाँ, मेरे को एक सच्चाई तो पता है सर की, बहुत कड़वी। बताइए। डांट के सुधारते हो। डांट के सुधारते हैं मतलब कैसे? सबके सामने लाओ। फ़ोन करके भी डांट देते हैं। हाँ, फ़ोन करके भी डांट देते हैं, और अगर आप जुल्म भी कर देते हैं क्या? अरे भाई साहब क्या बताएं आपको। बाद में समोसा भी खिला देते हैं। ये तो बात की बात है, अंदर की बात है। जैसे सबसे अच्छा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा केवल लिखने में, मेरा स्कूल जो भी रहा, मेरी लिखावट में बहुत प्रॉब्लम्स थी जो केवल सर ने सुधारी है, और वही मेरे को कहीं ना कहीं सर से आज के टाइम में बांध के रखा हुआ। मैं काफ़ी पुराना स्टूडेंट भी हूँ सर का,
तो यही चीज़ जो मेरी कमियों को सामने लाते हुए जो मेरे को सुधारा जा रहा है, उसी कारण मैं सर से जुड़ा हूँ और यही सर की कड़वी सच्चाई है। तो दोस्तों आज हम प्रमोद शर्मा सर की क्लासरूम में आए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिमिटेड स्टूडेंट दिखते हैं, बाकी क्लासरूम में आप देखेंगे तो हो सकता है ज़्यादा दिखें। और कई बार स्टूडेंट की ये भी शिकायत रहती है कि भैया हमने कहीं एडमिशन लिया था, हम सर से मिल ही नहीं पा रहे हैं, 2.5 लाख फीस दे दी, मिल ही नहीं पा रहे हैं, डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मुझे देखने को मिली। अगर कोई स्टूडेंट बात करना चाहता है तो सर से, सर आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि सर से मिलना है तो कहेंगे नहीं अभी सर अमेरिका में हैं, सेमिनार लेने गए हैं, बाद में आएंगे। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। यूँ कहें कि रात में 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे छोड़ के वो मेरा अपना टाइम है सोने का। बाकी मैं कभी भी अवेलेबल रहता हूँ। मेरा यहाँ तक रहता है, हर बच्चे मेरा नंबर पर्सनल नंबर है, आप पूछ सकते हैं सबके पास। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी पर्सनल है, सब नंबर वो भी भेजते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। यदि मैं क्लास में हूँ तो मैं नहीं रिसीव कर पाता हूँ, अलग बात है। बट ये है कि जब भी मैं फ्री होता हूँ तो कॉल बैक जरूर जाते, किसी से ही पूछ लीजिए आप। और फिर डांट भी कई बार सुनने को मिलती है और कई बार प्रोत्साहन भी मिलता है, प्यार भी मिलता है बच्चों को, और इस तरह से बच्चे काम करते रहते हैं। सर जैसे मैं आपकी कोचिंग में आया तो आपके कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगे हुए हैं बैनर पे, तो क्या जो सुनील सर थे आपके स्टूडेंट रहे थे, कुछ गाइडेंस वगैरह? सुनील धनवंते मेरे उन स्टूडेंट्स में से एक है जो यूँ कह सकते हैं बहुत ही लेबोरियस और बहुत ही मेहनती, और मुझे वेरी फर्स्ट डे से पता था बच्चा कर सकता है। 2018, 19, 20 में जो भी उसके सिलेक्शन हुए फर्स्ट 3 वो ज्योग्राफी से हुए थे, और ज्योग्राफी में ही सिक्योर मोर देन 282 मार्क्स, और उसी से वो IPS भी बना था। देन फिर लास्ट में थोड़ा सा उसने अपना ऑप्शनल बदल लिया, अदरवाइज और सारे सिलेक्शन उसके शुरू के ज्योग्राफी से हुए हैं। इस बात को आके उन्हें थैंक्स गिविंग भी किया था, और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट और बहुत ही मेहनती अच्छा लड़का। ओके दोस्तों, बाकी का किसी दिन और सर का एक प्रॉपर इंटरव्यू लेके आएंगे कि कैसे एटलस गुरु कहलाए। ये वीडियो में हम आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे कि सर के हम क्लासरूम में आए थे, ये भी मुखर्जी नगर में ही है। अभी पीछे एक दोस्त बैठे हैं, कह रहे थे सर पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा गाना भी सुना देते हैं, मतलब ऐसा बता देते हैं गाने से कनेक्ट करके कि हम भूल ही नहीं पाते। तो क्या वो ट्रिक है, वो मैजिक है, थोड़ा हम भी जानना सीखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। इसको जब बहुत डिटेल थोड़ा ज्योग्राफी को आप समझेंगे तो ज्योग्राफी जीवन का एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि सारी क्रियाएं पृथ्वी के सतह पर ही होती हैं। तो हम जो भी करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, सब ज्योग्राफिकल इफेक्ट उस पर दिखता है। जैसे समुंदर को समझना है, पढ़ना है, तो बॉलीवुड के कुछ गाने समझिए। जैसे समुंदर में कितनी गहराई है, समुंदर का आकार कैसा है, तो गाना आपने सुना होगा, चेहरा है या चांद किला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। यानी हमेशा सागर जो कहा जा सकता है लाइक ए ब्यूटीफुल आई एंड वेरी लार्ज आई, जैसे हमारी सोसाइटी में होता है, बड़ी आंखों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उस सेंस में भी हो सकता है। पौनों पे भी आप बहुत सारे सुनते हैं, पौने हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, तो पौनों पे आप गाने सुनते हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। हमारे यहाँ सावन में बड़ी अच्छी बारिश होती है, धीरे धीरे रिमझिम, तो आप उस पर भी गाने सुनते हैं, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, घिरे आज इस मौसम में जाने कैसी ये अगन। नंबर ऑफ सॉन्ग्स, मतलब फिर अब बहुत सारे, वो तो अब मैं क्या आपको बताऊँ, सीरीज ऑफ। हम लोग फुर्सत में बैठेंगे, अभी सर ने मुझे वादा कर दिया है कि फुर्सत में किसी दिन फुर्सत में बैठेंगे तो चर्चा होंगी गानों पर। इस पर तो आपके इस बार 2023 में क्वेश्चन भी आया था, 2023 में मेंस में क्वेश्चन भी आया था, पुरवैया पे गाना। तो एक लंबा टाइम जब लिया जाएगा तो बैठेंगे, देन वी विल डिस्कस। उसमें बैठेंगे। इधर कुछ और स्टूडेंट हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। ये दोस्त आए हैं, क्या नाम है आपका? राजन कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए आप कहाँ से हो? पहले मैं प्रॉपर बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? सिवान से। जैसे सर की मैंने चाहा है कि कोई ना कोई तो कड़वी सच्चाई बताए कुछ ना कुछ, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। क्या सर ने पहले से सबको ऐसा कह दिया था कि भाई सब तारीफ ही करना, आप तो कुछ बताइए, आप ही लास्ट बचे हैं यहाँ पे? सर एक बात तब से मैं बता देता हूँ कि सर की जो सच्चाई है सामने है, और हर इंसान में सच्चाई और बुराई दोनों होता है। तो सर ने मुझे 27 मई से पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैं लगभग 11-12 मंथ की तैयारी से मैं 2023 का प्रीलिम्स भी क्लियर किया और मेंस भी लिख कर आया हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर का जो एटलस गुरु कहने के कारण भी है, मैं
सर को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको अभी भी एज फॉर एग्जांपल अभी भी आप खड़ा करा कर पूछ सकते हैं कि इस पेज में ये कहाँ है, ये दाएं है कि बाएं, सर ये बता सकते हैं। और सर का जो एक एक्सपीरियंस रहा है ना, बहुत मतलब पुराना एक्सपीरियंस है, लगभग 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। और जो कापी साइन करने की शैली है ना, बहुत बेहतरीन है। एक एक वर्ड कैसे हर्षाई होना चाहिए, कैसे दीर्घाई होना चाहिए, कैसे मैप किस साइड रहना चाहिए, इंट्रो कैसे होना चाहिए, निष्कर्ष कैसे लिखना चाहिए, ये सर बच्चे को बताते हैं। और प्रॉपर मुझे जब मैं 27 मई को 2022 में आया था तो मुझे आंसर राइटिंग क्या होता है मुझे पता भी नहीं था। सर ने मुझे डांटा, फिर एक एक वर्ड सुधारा, बाद में अपने आंसर राइटिंग को मैंने ग्रोथ किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री क्वालिफाई किया, मेंस लिख कर आया। अगर ऊपर वाले की इच्छा और मेरी मेहनत सफलता लाएगी तो इंटरव्यू में ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। आप ग्रेजुएशन वगैरह भी बिहार से आपने की? मैं एक्चुअली मेरा जो गोरखपुर से एमएससी मेरा कंप्लीट हुआ है और आगे भी पीएचडी के लिए दाखिला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम और कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं।